जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दे। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव है आपके लिए तो ईश्वर आपको उस नेगेटिविटी से दूर रखें, उस नेगेटिविटी से बचाएं। हम आप सब लोगों के लिए ईश्वर से ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। टाइटल तो देख ही लिया होगा, खतरनाक वाला। हाँ, अगले 7 दिनों में आप दोनों के बीच क्या होने वाला है, ऐसा जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, हम बताएंगे क्या होने वाला है। तो मतलब कि अनएक्सपेक्टेड है। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है ये। वाकई आपने नहीं सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है। और अनएक्सपेक्टेड में सब कुछ आता है, अच्छा भी बुरा भी। तो देखो, अगर कुछ अच्छा होगा तो खुशियाँ मना लेना, और अगर कुछ बुरा होगा तो हम समझाएंगे कि क्या करना है। ठीक है। चलो 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं। ठीक है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो हम आशा करते हैं कि आपका मन थोड़ा सा शांत हुआ होगा, आपको अच्छा महसूस हुआ होगा। चलिए, अब आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनके बारे में सोचिए और लंबी सी गहरी सांस लेके एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर किसी वजह से ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आप चूज़ करते हैं वो आपसे मैच नहीं करता, रेजोनेट नहीं करता, तो टेंशन मत लीजिए। दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें, क्या पता कि वो मैच कर जाए। क्योंकि जर्नल रीडिंग है ना, समझदारी तो दिखानी पड़ेगी। और हाँ, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर। ठीक है। तो आप उस नंबर पर मैसेज करिए, आपको बताया जाएगा कि पर्सनल रीडिंग कैसे लेते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है। और एक बात, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, लेकिन अगर आप हमसे मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया हुआ है। ठीक है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर कोई फ़ीस नहीं लगती है। वहाँ पर डेली मेडिटेशन सिखाया जाता है और हर संडे को हम वहाँ पर लाइव आते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए फटाफट लिखिए। आज हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही लिखेंगे। और हाँ, बहुत जल्द हम आप सभी लोगों के लिए एक अफर्मेशंस का वीडियो रेडी कर रहे हैं और उसे हम हमारे स्पिरिचुअल जर्नी व्लॉग वाले चैनल पर अपलोड करेंगे। तो उसे शाम को भी सुन सकते हैं और रात को सोने से पहले ज़रूर सुनना है।
कोई रील्स वील्स देख कर नहीं सोना है, उसे सुनते सुनते सोना है और सुबह उठकर सबसे पहले फिर उसे सुनना है। 21 दिन का चैलेंज है, एक्सेप्ट करिए। और हमने बहुत यूनिक यूनिक चीज़ें उसमें बोली हुई हैं, ठीक है। तो हमें पूरा यकीन है आपकी ज़िंदगी बदल देगा। जल्दी आएगा वो वीडियो। एक्चुअली क्या है ना, मेडिटेशन का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए थोड़ा सा बहुत सुकून चाहिए होता है। और हमारी सोसाइटी हाईवे के किनारे है। हम पता चला ध्यान की बात कर रहे हैं, किसी ट्रक वाले ने कोई हॉर्न बजा दिया, मैं जट्टिया मिला पगला दीवाना, बस खून खौल जाता फिर इसी बात पे। तो हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स अभी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो ये भी सोचते होंगे कि दीदी कहती हैं कि अच्छा हम मेडिटेशन का ये वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, ये वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। आपको पता है, आपको क्या लगता है, हमें टेंशन नहीं होती, हमारा मन नहीं करता कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ दें। हम ये इससे परेशान हो जाते हैं, इन आवाज़ों से परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि रात में करें, तो रोज़ रोज़ शादियाँ रहती हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा जिस दिन सुकून होगा उस दिन चीज़ें अच्छे से करेंगे, ठीक है। वैसे सुकून तो होता नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि दोपहर में हम किसी दिन वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। क्या है ना, सुबह सुबह शायद लोग जॉब पर जाते हैं तो भागम भाग मची रहती है, और रात में लोग घर वापस आते हैं तो भागम भाग मची रहती है। इसीलिए हमें दोपहर में करना होगा। दोपहर में थोड़ा सा माहौल शांत रहता है ना। हाईवे का, जो लोग हाईवे किनारे रहते हैं उन्हें पता होगा कि बड़ी किचकिच है, लेकिन हाँ, जल्दी आप सबके आशीर्वाद से एक सुकून वाली जगह पर हम पहुंचने वाले हैं, जल्दी, ठीक है। अच्छा, तो लिख दिया आपने? क्या लिखा ज़रा बताइए। नहीं पता? चलो हम बता देते, एक बार फिर से बता देते हैं। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ, और ईश्वर के आशीर्वाद से मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। ये होने वाला है आप दोनों के बीच अगले 7 दिनों में, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो चलो अब हम बता देते हैं कि क्या होने वाला है अगले 7 दिनों में आप दोनों के बीच। साइन और एलिमेंट्स की बात कर ले। अच्छा, चलिए इधर देखिए, जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, मिथुन तुला कुंभ राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, वृषभ कन्या मकर राशि, एरीज लियो सैजिटेरियस भी है, मेष सिंह धनु राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस थोड़ा कम है, कर्क वृश्चिक मीन राशि। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 3 तारीख, 11 तारीख, 9 तारीख, 21 तारीख, 8 तारीख, 13 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख, 25 तारीख, 27 तारीख और 30 तारीख को हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, बर्थ मंथ, इनका बर्थ मंथ हो सकता है अगस्त, जुलाई, मार्च, नवंबर, फरवरी, जून, ठीक है। ये इनका बर्थ मंथ हो सकता है। चलिए इनका इनिशियल बताते हैं। इनका इनिशियल हो सकता है P, A, R, O, G, Y, K, N, B, I, C, L, Z। ये है यहाँ पर इनिशियल। देखो, थोड़ा सा पास्ट की कंडीशन बताते हैं आपकी, तभी आपको पता चलेगा कि अच्छा 7 दिनों में ये होने वाला है। ये तो वाकई मैंने सोचा था, ये तो वाकई मिरेकल हो गया, ये तो वाकई चमत्कार हो गया। तो पहले थोड़ी सी पास्ट की कंडीशन बता देते हैं। जिन लोगों के पर्सन क्या, बहुत सारे लोगों के पर्सन हैं यहाँ पर ऐसे जो 1 नंबर के डरपोक हैं। कुछ लोगों का डरना लाजमी है, डरना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर कुछ ज़्यादा ही डरपोक हैं, लाइक एक्शन लेने में। नहीं नहीं नहीं, ये हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, वो हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों के पर्सन तो इतने डरपोक हैं कि अपनी फीलिंग्स ही शेयर नहीं करते। हो सकता है कि आप दोनों एक ही ऑफिस में हो
हो सकता है कि आप दोनों एक ही कॉलेज में हो, या फिर कुछ लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी मिले हों। एक दूसरे के प्रति बहुत 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 स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी फील करते हैं, एक ऐसा खिंचाव महसूस करते हैं, लेकिन ना जी ना, बोलना नहीं है बिल्कुल भी, कहना नहीं है बिल्कुल भी ना। बिल्कुल मुट्ठी बांध के, एक होता है ना, लोग मुट्ठी बांध के बिल्कुल फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं, कुछ लोग गुस्से को कंट्रोल करते हैं। इनका दिमाग जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही चलता है। ओवर थिंकिंग है ये, ओवर थिंकिंग की दुकान नहीं, पूरा शोरूम है, शोरूम ओवर थिंकिंग का, एक बड़ा सा। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अब ये बातें सुनने से आपको पता चल रहा होगा कि हाँ, ये रीडिंग मेरी है, पता चल रहा है ना। तो ये थोड़ा सा ऐसे ही हैं। एक बात और, इन्होंने अभी ज़्यादा दुनियादारी देखी नहीं है। कुछ लोगों के पर्सन हैं ऐसे, तो वो डरते हैं कि अगर हम एक्शन लेते हैं इस रिश्ते के लिए, या फिर अगर हम अपने दिल की बात कहते तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ज़्यादा ही डरते हैं कुछ। एक पल भी आपको दिल दिमाग से निकाल नहीं पाते, लेकिन आपको बिल्कुल जताते नहीं हैं। आपको बिल्कुल एहसास नहीं होने देंगे ये कि ये आपसे किस कदर प्यार करते हैं। और आप में भी पेशेंस कमाल का है। आप भी कि ठीक है, जैसे कि एक होता है ना, बहुत पॉजिटिव सोल्स होती हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होती हैं कि मुझे पता है तुम्हें एक दिन मेरे पास ही आना है। आखिर तुम्हें आना है, ज़रा देर लगेगी। परिवार का बहाना है, समाज का बहाना है, एज डिफरेंस का बहाना है, इंटरकास्ट का बहाना है, रिलीजन का बहाना है, लॉन्ग डिस्टेंस का बहाना है, लेकिन आखिर तुम्हें आना है और मेरे ही पास आना है, पर थोड़ी सी देर लगेगी, है ना। तो ये आपकी फीलिंग्स हैं, ये आपकी एनर्जी है। आपको पता है कि वो एक दिन मेरे ही पास आने वाली है, मेरे ही पास आने वाला है, और आप उस दिन का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने ना सोच सोच कर अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लिया है। ये अपने अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनते। और पता है एक बात ये है कि ये अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीते भी नहीं हैं। ये ज़्यादा ही डरते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। मेरी इमेज डाउन हो जाएगी, मेरे परिवार की इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, और मैं एक्शन नहीं ले सकती, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकता, फिर मेरा क्या होगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन इन 7 दिनों में क्या होने वाला है आप दोनों के बीच जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मैंने सोच लिया, कुछ भी हो यार, मैं तो करूँगा तुमसे ही प्यार, क्योंकि सांस लेने से भी ज़्यादा तुम ज़रूरी हो गए। सांस लेने से भी ज़्यादा तुम ज़रूरी हो गए। जी रहे थे हम अधूरे, तुमसे पूरे हो गए। सांस लेने से भी ज़्यादा तुम ज़रूरी हो गए। जी रहे थे हम अधूरे, तुमसे पूरे हो गए। मेरी धड़कन तेरी धड़कन, दोनों दिलों की एक है तड़पन। मेरी धड़कन तेरी धड़कन, दोनों दिलों की एक है तड़पन। सांस लेने से भी ज़्यादा तुम ज़रूरी हो गए।
जी रहे थे हम अधूरे, तुमसे पूरे हो गए। तो डियर, फाइल नंबर 1 ट्विन सोल जर्नी है ये। जी हाँ, तो आप जिनसे भी इतना प्यार करते हैं, जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, जिन्हें बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, जिन्हें हमेशा इनसिक्योरिटी फील होती है, जिन्हें हमेशा खुद से मतलब रहा है, जिन्होंने हमेशा ऑन ऑफ किया है, जिनका दिमाग कुछ ज़्यादा ही सोचता है, कुछ ज़्यादा ही चलता है, जो हमेशा सोचते हैं कि अगर मैंने अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात इसके सामने शेयर कर दिए तो शायद मेरी इमेज डाउन हो जाएगी, शायद मैं गिर जाऊंगा, या फिर ये इंसान मुझ पर कंट्रोल कर लेगा। इस इंसान को हमेशा ये लगता है कि दिल की बात दिल पे ही रहे। शायद हमें ऐसा लगता है कि इनका थोड़ा पास्ट का बैड एक्सपीरियंस है। क्या होता है कि कुछ घिनौने लोगों के लिए हम लोग समर्पण कर देते हैं, जो उस लायक नहीं होते, जो उस लायक नहीं होते, तो फिर वो हमारे समर्पण की धज्जियां उड़ा के चले जाते हैं, है ना। और फिर हमारी ज़िंदगी में जब कोई अच्छा इंसान आता है ना, तो हम चाह कर भी समर्पण नहीं कर पाते, चाह कर भी हम आत्मा से नहीं जुड़ पाते, डरते हैं। तो इनका भी थोड़ा सा पास्ट ऐसा ही रहा है। ये आपके काउंटर पार्ट हैं, इनका पास्ट थोड़ा ऐसा ही रहा है कि इनके समर्पण की बहुत वाट लगाई गई है, और इसी वजह से ये अब तक अपने दिल की बात अपने तक ही रखते आए हैं। अब पता है, इधर कुछ ऐसा मत समझिए कि वैसे तो आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं, आपकी भी एनर्जी काफ़ी हील करती है इन्हें, लेकिन कहते हैं ना, जब जिस चीज़ का समय आ जाता है उसे होने से कोई रोक नहीं सकता। अक्सर बोलते हैं डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग। कहते हैं जब समय आ गया तो फिर वो हो ही जाता है। कभी कभी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हम सालों से उन पे मेहनत कर रहे होते हैं पर कुछ नहीं होता, लेकिन जब डिवाइन टाइमिंग आ जाती है ना, तो वो काम अपने आप ही कैसे होता ही नहीं चलता कुछ। ऐसे ही आप दोनों के मिलन की घड़ी आ गई है। तो अब पता है क्या है, अभी अपने दिमाग की नहीं सुनेंगे, अपने दिल की, अपने आत्मा की सुनेंगे, और अपने ऊपर लदे हुए सारे बंधनों को, सारे बर्डन्स को, सारी चीज़ों को तोड़ देंगे। उन लिमिटेशंस को, उन बाउंड्रीज़ को तोड़ देंगे और आपके पास आने वाले हैं। अभी थोड़ा सा चुप चुप सा रहा करते थे, ये फीलिंग्स छुपाया करते थे। अब आपको बताएंगे कि आप कितने ज़रूरी हो इनके लिए, आप कितने ज़रूरी हो इनके लिए। और पता है, इस हफ्ते अनएक्सपेक्टेड आप दोनों के दरमियान जो आपने सोचा भी नहीं है, वो पता है सबसे बड़ी बात क्या होने वाली है। सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो देखो, फुल मून का इन पर बहुत असर हुआ है। हम बताते हैं फुल मून का असर किन किन लोगों पर होता है ज़्यादा, जिनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख होती है। उन लोगों पर फुल मून का बहुत असर होता है, बल्कि उन पर मून का असर बहुत होता है, क्योंकि उनका रूलिंग प्लैनेट मून ही होता है। मून जैसे जैसे घटता बढ़ता है, जैसे कि मून की एनर्जी कभी स्टेबल नहीं है, वैसे जिनकी ये डेट ऑफ बर्थ होती है ना, उनकी एनर्जी कभी स्टेबल नहीं होती है। कभी वो आधे तो कभी पूरे, कभी गुस्से में तो कभी प्यार में। उनका रुत ही पता नहीं चलता कि भाई इनके दिमाग में चल क्या रहा है। कहो 1 सेकंड में बहुत प्यार बरसा दें, कहो 1 सेकंड में बहुत गुस्सा कर जाएं। तो इमोशनल होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं मून वाले, बहुत खूबसूरत भी होते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी स्टेबल नहीं होती है, इनके विचार स्टेबल नहीं होते हैं। तो एक बात बताएं, अगर आपके पार्टनर की, फिर आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है, तो डियर ये हफ्ता आपके लिए बहुत कमाल का होने वाला है, ये वीक आपके लिए बहुत कमाल का होने वाला है। क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, और जब डिवाइन टाइमिंग आ जाती है ना, तो कुछ भी किसी के रोकने से कभी रुकता नहीं है। आप दोनों किसी मंदिर जा सकते हैं साथ में,
जो लोग आस-पास रहते हैं वो मंदिर जा सकते हैं और ये बिल्कुल हार्ट चक्रा से आपके लिए प्यार महसूस करेंगे। एक हार्ट चक्रा का ही प्यार ऐसा होता है जो अनकंडीशनल होता है। हम जब चक्रों के प्यार की बात करें, वैसे तो सब कहते हैं हम दिल से प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। तो जहाँ पर हार्ट चक्रा होता है वहाँ पर दिल नहीं होता है, दिल तो इधर साइड में होता है। तो ये हार्ट चक्रा वाला जो प्यार होता है वही अनकंडीशनल होता है। बाकी जो सैक्रल चक्रा से लोग प्यार करते हैं वो सब कंडीशन वाला होता है। तुम ये करो तो हम ये करेंगे, तुम ये दोगे तो हम ये देंगे, तुम वहाँ ले जाओगे तो हम वहाँ ले जाएंगे। लाइक सब लेन देन चल रहा होता है, इक्वल गिव एंड टेक चल रही होती है। लेकिन जब इंसान हार्ट चक्रा की एनर्जी में आता है, जब इंसान का हार्ट चक्रा अवेक हो जाता है, हार्ट चक्रा का प्यार सिर्फ ट्विन सोल जर्नी में ही होता है, सोलमेट और कार्मिक जर्नी में नहीं होता है। सोलमेट में भी कभी कभी होता है, बाकी हर रिश्ते में लेन देन चलता है। पर इस जर्नी में एक दर्द देता है पर एक प्यार देता है, एक दर्द देता है पर एक प्यार देता है। इसी इसी तो ट्विन सोल जर्नी कहते हैं। यही तो इस कनेक्शन की, इस जर्नी की स्पेशलिटी है। ये यूनिक कनेक्शन होता है एक तरीके से कि कोई चलो कोई ना वो प्यार नहीं करता तो छोड़ो, कोई बात नहीं, लेकिन हम करते हैं ये बड़ी बात है। जैसे कि फिर भी ये वन साइडेड समझ लो आप कुछ भी, पर उसके लिए बद्दुआ भी नहीं निकलती, उसके लिए कुछ बुरा भी नहीं निकलता, या फिर उसके साथ एक होता है ना प्रतिशोध की भावना भी नहीं होती। पता नहीं क्यों वो कितना भी दर्द दे पर फिर भी उस पर प्यार ही आता है, उस पर प्यार ही आता है। तो इसे कहते हैं हार्ट चक्रा वाला कनेक्शन, हार्ट चक्रा वाला प्यार। तो डियर, इनका हार्ट चक्रा काफ़ी संतुलित हुआ है। जी हाँ, इनकी एनर्जीज भी काफ़ी संतुलित हुई हैं, काफ़ी बैलेंस्ड हुई हैं, और इसी वजह से अब आपके प्यार में भी एक संतुलन स्थापित होने वाला है, एक संतुलन बनने वाला है। समझ रहे हैं? और आप दोनों का रिश्ता बहुत 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 अटूट, बहुत स्ट्रांग होने वाला है। इनके अंदर पावर आ गई एक्शन लेने की। जैसे कि पहले ना अपने आप को बहुत दीनहीन लाचार समझ रहे थे, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ये मैं वो, लेकिन अब पता है किसी से भी नहीं डरेंगे। जो भी आप चाहते थे ना, जो भी आप चाहते थे, अब ये वो करेंगे। मतलब कि एक डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है इस रिलेशनशिप में। इस रिश्ते की एक बहुत अच्छी शुरुआत होने वाली है। मतलब कि आपने जो सब्र रखा इतने समय तक, उसका फल आपको बहुत 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 ही अच्छा मिलने वाला है। तो हुआ ना ये वीक अनएक्सपेक्टेड, आपने सोचा भी नहीं था कि ये हो सकता है, और उसे याद तो आपकी आती है, बहुत याद आती है। लेकिन पहले वो इंसान अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता था, पर अब वो नहीं कर पाएगा। एक बात और, अगर आप अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं और आपके जो क्रश हैं आपको पता है कि वो आपको लाइक करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी फीलिंग्स हाइड करते हैं, बताते नहीं हैं। अगर आप कभी पूछना चाहो तो वो एक अलग बिहेवियर दिखाते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस हफ्ते तो वो भी मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि सितारे कुछ ऐसी ही चाल चलेंगे कि आप दोनों को करीब ले ही आएंगे। सच्ची। तो डियर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर मन हो तो नीचे रिश्वत दे के चले जाना हमें, ठीक है? रिश्वत में हमें कुछ स्पेशल नहीं चाहिए, रिश्वत में बस आपका प्यार चाहिए, ठीक है? और जिस भी देवी देवता को, जिनको भी आप बहुत मानते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करके जाना कमेंट बॉक्स में। आज कमेंट बॉक्स ना 1000 के पार होना चाहिए। वादा करो हमसे कि करोगे, हमें पूरा यकीन है ऐसा ही होगा, क्योंकि ऐसा हो रहा है। चलिए, अब हम चलते हैं, मिलेंगे कल फिर से एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए, अब आपकी बारी है, लिखिए।
लिखिए कि हाँ, ईश्वर के आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर ईश्वर का बहुत आशीर्वाद है, बहुत आशीर्वाद है। लिख लिया? अगले 7 दिनों में ऐसा क्या होने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं है? अगले 7 दिनों में ऐसा क्या होने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं है? देखो, नहीं सोचा मतलब कि अनएक्सपेक्टेड, और अनएक्सपेक्टेड सब अच्छा ही नहीं हो सकता। सब अच्छा ही नहीं हो सकता, कुछ आपकी मर्जी का ही नहीं हो सकता। कभी कभी परिस्थितियाँ विपरीत भी होती हैं, लेकिन हमें उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए, उन स्थितियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए और सकारात्मक होकर सब कुछ सही होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। चलिए साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं जी। इधर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रांग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस थोड़ा सा कम है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अच्छा, इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 27 तारीख, 1 तारीख, 21 तारीख, 6 तारीख, 4 तारीख, 2 तारीख, 7 तारीख, 25 तारीख, 31 तारीख, 15 तारीख, 19 तारीख, 24 तारीख। इनका बर्थ मंथ और आपका दोनों का ही सितंबर, जनवरी, अप्रैल, फरवरी। अप्रैल बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। जून, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये बर्थ मंथ हो सकता है। अच्छा, इनिशियल बताते हैं। आई, एस, डी, पी, ए, टी, आई, के, यू, आर, जे, एल, एम, जेड, डी, एफ, जी। ठीक है, ये है इनिशियल। देखो जी, दिल थाम के सुनो। इस हफ्ते थोड़ा सा दिल थाम के रहना, थोड़ा पॉजिटिव रहना, क्योंकि आपके जो भी हैं जानू, जान, बाबू, सोना, इस हफ्ते वो थोड़ा सा मजबूर होने वाले हैं। वो इस हफ्ते आपसे सही से बात नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो? अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करते हैं जिनके दरमियान, आप दोनों के दरमियान फैमिली इशू है, ठीक है, फैमिली इशू है, और सारे इश्यूज तो बाद में आते हैं, फैमिली इशू पहले खड़ा होता है, तो फैमिली में कुछ खुसर फुसर हो जाएगी, ठीक है, और फैमिली की वजह से वो थोड़े से स्टक हो जाएंगे, वो इतने मजबूर हो जाएंगे कि वो आपसे बात नहीं कर पाएंगे। और पता है, आपको याद करके रोएंगे ज़रूर, लेकिन कुछ कह नहीं पाएंगे, कुछ बता नहीं पाएंगे कि आखिर हुआ क्या। सडनली ये सिचुएशन क्रिएट होगी। अब देखो, ये अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ है। सब अच्छा अच्छा सुनने के लिए तैयार मत रहा करो। ज़िंदगी में दोनों चीज़ें आती हैं, दुख और सुख। हमेशा सब अच्छा अच्छा नहीं होता, हम हमेशा अच्छा ही अच्छा नहीं बताएंगे, ये सच है। और तैयार रहना इस चीज़ के लिए कि अगर ऐसा हो जाता है, हमें पता है, हम आपकी एनर्जी भी देख रहे हैं, दिल तो टूटेगा, पर धोखेबाज मत समझ लेना, धोखेबाज मत समझ लेना। वो इंसान सिर्फ बात नहीं कर पाएगा आपसे, बाकी उसकी नज़र पूरी होगी आप पर।
हमें ऐसा लगता है कि अगर आप किसी मैरिड व्यक्ति से प्यार करते, फिर आप भी मैरिड हैं, वो भी मैरिड हैं, तो उनकी फैमिली में थोड़ा-सा इश्यूज़ क्रिएट हो जाएँगे किसी भी बात को लेकर। तो उस वजह से हो सकता है कि उनकी फैमिली वालों को डाउट हो जाए। तो कुछ कहा-सुनी हो सकती है आपस में। कुछ बहस हो सकती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि अपनी फैमिली का विश्वास जीतने के लिए या फिर चीज़ों को फिर से ठीक करने के लिए वो आपको कॉल मैसेज करना बंद कर दें। कोई अपडेट ना मिले आपको उनकी, तो आप परेशान होने लगो कि मैंने तो पहले ही सोचा था, मुझे तो पहले ही लग रहा था कि इंसान धोखा देगा, ये चीट करेगा, ये ऐसा है वैसा है, बताओ ऐसा भी होता है, बात नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। तो देखो डियर, परेशान मत होना। ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं और आएँगी आगे चलकर बहुत सारी, ठीक है? और एक बात, अगर ये पर्सन अनमैरिड हैं, जिनसे आप प्यार करते, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि फैमिली में इनको शादी के लिए फ़ोर्स किया जा सकता है, या फिर शादी की कोई बात हो सकती है, फिर करियर को लेकर कोई बहस हो सकती है। भाई-बहन में, भैया-भाभी में, जो भी इनकी फैमिली के मेंबर्स हैं, आपस में कुछ बहस होगी, जिसकी वजह से ये थोड़ा-सा डिस्टर्ब रहेंगे, मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। और हमें ऐसा लगता है कि आपके कनेक्शन के बारे में भी उनकी फैमिली को कहीं से पता चल सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि उन पर थोड़ी-सी पाबंदियाँ लगा दी जाएँ, जिसकी वजह से वो थोड़ा-सा आइसोलेट हो जाएँगे, मतलब बहुत स्टक हो जाएँगे और रोना चाहेंगे, रो नहीं पाएँगे। बस कुछ कह नहीं पाएँगे किसी से, बस बहुत मजबूरी महसूस करेंगे, बहुत होपलेस फ़ील करेंगे कि जैसे कि सब ख़त्म हो रहा है, मैं क्या करूँ? कैसे ठीक करूँ? और पता है, आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप वाक़ई इनसे प्यार करते हैं, इधर देखो 2 कंडीशन है, दोनों बताएँगे, दोनों सुनकर जाना, ठीक है? पहले अपनी-अपनी सुनकर मत भाग जाना, दूसरी भी ज़रूर सुनकर जाना, क्योंकि इधर रीडिंग थोड़ी अलग है। तो आप पता है क्या कर सकते हो, वो व्यक्ति लो एनर्जी में चला जाएगा, जिनसे आप प्यार करते हो, क्योंकि उनके साथ कुछ बुरा हो रहा होगा, तो वो उस वक़्त बहुत लो एनर्जी में होंगे। तो नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स उनको घेर लेंगे, और जिसमें इंसान के मन में अजीब-अजीब से ख़्याल आते, कुछ भी उल्टा-पुल्टा। तो आप बस कुछ उल्टा ना सोचकर वहाँ से उनकी हीलिंग कर सकते हैं, डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं। उनके लिए ईश्वर से प्रे कर सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। हमें पता है कुछ लोगों का कनेक्शन ऐसा है जहाँ पर ऑन ऑफ लगा रहता है, क्योंकि हो सकता है, शायद हमें लगता है कि आप में से कोई एक ऐसा है जो बहुत गुस्से वाला है, जो बार बार छोड़ के जाने की धमकी देता है, जो बार बार धमकी देता है, और एक बार बार मनाता है। अब वो जो एक है वो कौन है हमें पता नहीं, हमने इतना गहराई में गए नहीं, हमने देखा नहीं, लेकिन हाँ, इस रिश्ते में ऑन ऑफ लगा रहता है। पर इस बार जो ऑफ होगा वो मजबूरी की वजह से होगा, ना कि गुस्से की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है? अब देखो, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से प्यार करते हो, तो फिर आपके लिए तो उनके हस्बैंड या वाइफ ही थर्ड पार्टी होंगी, है ना? तो कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है? ये अनएक्सपेक्टेड है। वो इंसान बहुत घुटन महसूस करेगा अगले 7 दिनों में, बहुत घुटन, जैसे कि उसकी गर्दन पे तलवार रखी हुई है। वो चाह कर भी ज़िंदगी में कुछ अपने हिसाब से नहीं कर पा रहा है, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहा है, उसे कोई समझता ही नहीं है। सब ब्लेम करते हैं पर एप्रिशिएट कोई नहीं करता जितना वो करता है अपने परिवार के लिए। तो इन्हें बहुत पेन होगा, बहुत दर्द होगा, बहुत द्वंद्व की स्थिति में रहेंगे, बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में, क्या करूँ मैं, क्या करूँ, क्या करूँ मैं? तो ऐसे में हमें पता, आप बहुत याद करेंगे, आपको बहुत रोना आएगा। एक पल के लिए आप ऐसा सोचेंगे, इसका हमेशा यही चलता रहता है, इससे अच्छा मूव ऑन कर लेते हैं। पर आप जाएँगे कहाँ भागकर? कहाँ जाएँगे भागकर? आत्मा से जुड़े आप इनसे, टाइम पास थोड़ी ना चल रहा है ये। तो एक बात और, अगर देखो ये ऑफिस भी आते हैं, लाइक आप लोग एक ही जगह पर काम करते हो, एक ही जगह पर पढ़ते हो, कोई भी बात है जहाँ पर आप दोनों मिलते हो, तो भी ये आपसे कम से कम बात करेंगे, आपको इग्नोर करेंगे, तो बुरा मत मानना, समझ लेना सिचुएशन को, ठीक है? और मूव ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपने पार्टनर को हील करना है, पॉजिटिव रहना है, आपको स्पेशली, और बस अपने आप से बोलते रहना
कि हमारे बीच बहुत प्यार बढ़ रहा है और हमारे बीच सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो जाएगा, कुछ गलत नहीं है, सब सही है, सब सही है। आप पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। कल किसी ने कमेंट में कहा था जब कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है तो क्यों लिखे पॉजिटिव कि हम खुश हैं, खुश हैं। तो बुरा ही लिख लो भाई, बुरा ही लिख लो। अब तक बुरा ही तो लिखा है, क्या पा लिया? बुरा लिखा है, इसी वजह से बुरा मिल रहा है। ट्राई तो करो 21 दिन का, ट्राई तो करो। अच्छा लिख कर तो देखो, अच्छा सोच कर तो देखो। यहाँ किसकी ज़िंदगी स्वर्ग में है? सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी लोग फॉलो कर रहे हैं ना गाइडेंस, तो आप भी करो। अच्छा चले या फिर ना चले, हमारी ज़िंदगी का एक रूल है, तुम चाहे कितने भी दुखी हो, अगर तुमसे कोई पूछता है कि तुम कैसे हो, जब बहुत ही ज़रूरी अगर बात हो, कोई माँ हो, पिता हो, जिनसे हमें बताना पड़े, हमें उनसे बताना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बाहर का इंसान पूछता कैसे हो या फिर कुछ भी, तो बोलो बहुत अच्छे हैं। क्या चल रहा है? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। जॉब कैसी है, पढ़ाई कैसी चल रही, सब बहुत अच्छी चल रही है। कुछ भी नेगेटिव बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि अच्छा बोलने से कुछ अच्छा नहीं हो जाएगा, कि आप बुरा सोचेंगे, बुरा लिखेंगे तो बुरा ज़रूर हो जाएगा। चारों तरफ नेगेटिविटी का बोलबाला है, पॉजिटिविटी कम है। देखा है ना आपने, हमारे समाज में, हमारे परिवार में, अगर 10 लोगों का परिवार है तो उसमें से 2 ही पॉजिटिव होंगे, 8 नेगेटिव होंगे। तो जब आप कुछ नेगेटिव सोचते हैं, जब आप कुछ नेगेटिव बोलते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी से स्ट्रांग हो जाती हैं और फिर वो आपकी ज़िंदगी में वही सब कुछ करना शुरू कर देती हैं। ठीक है? लेकिन अगर आप पॉजिटिव बोलते हैं तो वो होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। पॉजिटिव आत्माओं को अट्रैक्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो नेगेटिव मत लिखें, पॉजिटिव ही लिखें। और हम भी आपसे बोल रहे हैं कि आप पॉजिटिव होकर ही इनका इंतज़ार करना, कुछ भी नेगेटिव ख्याल अपने मन में ना लाना। चलो दूसरे कंडीशन की बात करते हैं। अगर आप किसी न्यू व्यक्ति के लिए देख रहे हैं, लाइक किसी न्यू कनेक्शन के लिए देख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप किसी से प्यार करते हैं या फिर आपसे कोई प्यार करता है, तो इस हफ्ते आप दोनों के बीच किसी भी तरह की कोई बात हो सकती है। लाइक हो सकता है कि वो कुछ बात कहे और आप मना कर दें। किसी भी बारे में वो कुछ बोलेंगे और आप उनकी बात में सहमति नहीं दिखाएंगे, आप उस बात को रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो उस बात का बहुत ज़्यादा वो मलाल रखने वाले, लाइक बहुत ज़्यादा उस बात को सीरियस लेकर बैठ जाएंगे और हो सकता है कि आपसे बातचीत करना भी बंद कर दें, क्योंकि वो चीज़ों को सब कुछ बहुत जल्दी करना चाहते थे। लेकिन आप काफ़ी मैच्योर हैं, काफ़ी समझदार हैं। आप अपनी ज़िंदगी में हबड़ तबड़ नहीं रखना चाहते, हड़बड़ी नहीं रखना चाहते। आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ सोच समझ कर करना चाहते हैं। पर उनकी एनर्जी थोड़ी सी ऐसी है कि सब कुछ जल्दी हो। तो अगर आप अच्छे के लिए भी उन्हें समझाएंगे ना, तो वो बुरा मान जाएंगे आपकी बात का, और वो कहेंगे मैंने ये सोचा था, मैंने वो सोचा था कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, तुम तो बुरा मान गई, तुम तो बुरा मान गए, ऐसा वैसा, इस तरह की बातें बोलकर वो थोड़ा सा आपसे कनेक्शन तोड़ने की कोशिश करेंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है? और शायद अपनी फैमिली से ज़्यादा कुछ घुल मिल कर रहेंगे या फिर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, अपनी फैमिली को टाइम देंगे। कुछ लोग जो स्टूडेंट हैं अपनी स्टडी को टाइम देंगे, मतलब कि आपको इग्नोर करने के लिए वो अपने मन को कहीं पर भी बता सकते हैं और बेकार की बातों पे बहुत शिकायत भी करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। मतलब ये ऐसा ही है ना कि सही चीज़ का भी मुद्दा बनाना, सही बात के लिए भी रूड हो जाना, सही बात के लिए भी उसे गलत तरीके से लेना और मूव ऑन कर लेना। तो कुछ लोगों के दरमियान ये सिचुएशन बनने वाली है, लेकिन फिर भी हम आपसे कहेंगे कि आप पॉजिटिव रहना। ठीक है? आप पॉजिटिव रहना। अगर आप सही हैं और कोई इंसान गलत बात के लिए ज़िद कर रहा है तो आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना, ईश्वर ने आपको दिमाग दिया हुआ है पहले से ही, तो
सही के सामने ही झुकना है, गलत के सामने नहीं। चाहे कोई कितना भी इमोशनली, एक होता है ना कि इमोशनल बातें कर कर के कि अरे तुम ऐसा तुम वैसा, मतलब तुम्हें प्यार ही नहीं है, मतलब तुम कुछ सोचते ही नहीं हो, मतलब ये, मतलब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। हाँ ठीक है, नहीं करते, लेकिन गलत बात के लिए, किसी भी गलत बात के लिए उनका साथ नहीं देना है, ठीक है। और हम बताएं कि थोड़ा सा इनकी फैमिली में भी कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, इनकी फैमिली में भी कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये ज़्यादा समय उधर ही देंगे। लेकिन चाहे आपकी पहली कंडीशन हो या फिर दूसरी, आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि दोनों का अंत बड़ा पॉजिटिव है। एंड में सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, समझ रहे ना आप, एंड में सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड में, आप दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी कुछ लोगों के दरमियान इक्वल गिव एंड टेक नहीं होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ये सारी समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। और हाँ, आप पॉजिटिव होकर मैनिफेस्ट करना, ठीक है, सब कुछ आपके फेवर में होगा। तो आपकी कौन सी कंडीशन है, पहली वाली, दूसरी वाली, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। हम क्या सॉन्ग सुनाएं, इधर तो खिचड़ी बन गई ना। कुछ लोग कहते दीदी आपने पायल नंबर 1 में सुनाया था, पायल नंबर 2 में नहीं सुनाया। तो खिचड़ी के लिए कोई गाना नहीं हमारे पास, माफ़ करिए आज। लेकिन हाँ, हम आपसे बहुत खुश हैं, आप बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। और आप बस इसी तरह पॉजिटिव रहना, कुछ भी अपने मन में नेगेटिव मत सोचना। और बस हो सके तो जब घबराहट हो, जब आपको आपके पर्सन की बहुत याद आए, बहुत बुरा लगे, तो मेडिटेशन करने की कोशिश करना। या तो 10 मिनट के लिए टाइमर ऑन करना अपने फ़ोन में और अपनी सांसें काउंट करना कि आप 10 मिनट में कितनी सांसें लेते हैं। एक गेम जैसा हो जाएगा ये, ठीक है। एक सांस ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, ठीक है। तो ये एक पूरी सांस कंप्लीट होती है, ये पूरी सांस कंप्लीट हुई तो आप ऐसे करना, आपको सुकून मिलेगा, आपका मन शांत हो जाएगा और नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी आपको घेर नहीं पाएंगी, आपको परेशान नहीं कर पाएंगी और आपका मन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अपने आप को बचाने के लिए आप ऐसा करना। बाकी आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, आप दोनों के बीच सब कुछ ज़रूर ठीक हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे, बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए अब आप लिखिए कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर ईश्वर का बहुत आशीर्वाद है। और एक बात बताएं आप लोगों को, हमने आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सी अफर्मेशंस की वीडियो तैयार की है। 21 दिन का चैलेंज है। रात को सोने से पहले और सुबह उठकर तैयार होकर, फ्रेश होकर, या फिर आप जब भी मेडिटेशन करते, पूजा करते हैं, तब 21 दिन तक आप उसे सुने और उसमें जो रूल्स दिए गए हैं आप उसे फॉलो करें। और 21 दिन बाद आप हमें बताएं कि तब में और अब में क्या परिवर्तन है। ठीक है, तो वो वीडियो 1-2 दिन में हम रिकॉर्ड कर लिए हमने, बस उसे अपलोड करना है, जल्दी जल्दी करेंगे। और हम खुद भी चाहते हैं कि हमारी फैमिली में सभी लोग बहुत पॉजिटिव रहें, खुश रहें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें और उन्हें ज़िंदगी जीने का तरीका पता चले। वो ज़िंदगी को जिएं, ज़िंदगी को ढोएं नहीं बोझ की तरह, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए मिली है। बस बिल्कुल ऐसा करना है कि आपको ज़िंदगी की जो गाड़ी है ना, उसमें एक अच्छा सा ड्राइवर बनना है।
एक अनाड़ी धुनारी ड्राइवर नहीं बनना है जो गाड़ी को इधर उधर ले जाके कहीं पर भी ठोक पीट कर ले आए। बस ये ज़िंदगी एक गाड़ी की तरह है और इसे एक अच्छा ड्राइवर ही अच्छे से चला सकता है, काफ़ी समय तक चला सकता है। ठीक है, चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज की रीडिंग ये है कि आपके और उनके बीच क्या होने वाला है ऐसा इन 7 दिनों में, जैसा आपने सोचा भी नहीं है, जैसा आपने सोचा भी नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, इस हफ्ते ही होने वाला है ये, नेक्स्ट 7 डेज। चलिए साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। इधर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है। इनकी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। किसी महीने की 9 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 27 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख, 5 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख, 31 तारीख। ठीक है। इनका बर्थ मंथ हो सकता है मई, दिसंबर। मई बहुत स्ट्रॉन्ग है। सितंबर, जुलाई, अप्रैल, नवंबर, अक्टूबर और अगस्त। ठीक है, ये है आप दोनों का ही बर्थ मंथ हो सकता है। और देखिए इधर इनिशियल है M A U R Y O N T G Y K S V C H T। ठीक है, ये है यहाँ पर इनिशियल। देखो डियर, इधर रीडिंग थोड़ी अलग है। स्पेशली ये रीडिंग बहुत सारे लोगों के लिए जो सिंगल हैं, लाइक सिंगल मॉम हैं, समझ रहे हैं, या फिर आप सिंगल डैड हैं। आप अपने पार्टनर से अलग होना नहीं चाहते, लेकिन उनकी नेगेटिविटी की वजह से उनके साथ रहना भी मुश्किल है। और ऐसे ही हम बताएं कि अगर आप अनमैरिड हैं, आप जिनसे प्यार करते हैं, आप उनका साथ कभी छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके साथ बहुत रहना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनकी हरकतें दिन प्रतिदिन बदलते जा रही थी। तो इधर हम देख रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग, आपकी स्पेशली एनर्जी ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, बोझ बहुत है ज़िंदगी पर, बर्डन बहुत है, और पास्ट का ऐसा दर्द है जिसे आप बहुत समय से उस दर्द से निकलना चाह रहे, अपने पास्ट को क्लीन करना चाह रहे, पर हो नहीं रहा है। और ज़िंदगी में इतना कुछ लेकर आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, जैसे कि कम उम्र में, कम समय में ही आपको बहुत सारी पीड़ाएं, बहुत सारा दर्द मिल गया है, और जिसकी वजह से आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सेपरेशन की स्थिति है दोनों के दरमियान, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आपका कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, उनके साथ आपका कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, कुछ लोग घर से ही अपना कुछ काम करते हैं, या जो लोग जॉब करते हैं बाहर भी जाते हैं, जो भी आपका चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो अनएक्सपेक्टेड होने वाला, जैसा आपने सोचा नहीं है, तो वो ये है कि आपका जो काम है जिसमें आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही आपको, तो उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। अचानक ही कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई ऑर्डर मिल सकता है, या फिर कुछ भी लाइक बहुत अच्छा हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है। अगर जॉब करते हैं तो अनएक्सपेक्टेड इनकम हो सकती है इस हफ्ते आपकी।
जिन लोगों के हस्बैंड अपनी वाइफ से दूर हैं किसी थर्ड पार्टी के साथ, आपके बच्चे हैं, उन्हें आपकी कोई वैल्यू नहीं, कोई कद्र नहीं, आपके बारे में कुछ सोच नहीं रहे हैं, आपको कोई खर्च नहीं दे रहे हैं, लाइक अपनी जिम्मेदारियां भी नहीं निभा रहे हैं और आपको छोड़कर चले गए हैं। आप अकेले ही अपने बच्चों के साथ, या फिर जो भी आपके एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, जो भी है, आप अपनी ज़िंदगी में अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं, अकेले ही ज़िंदगी रो धोकर चला रहे हैं। तो डियर, इस हफ्ते ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है। लाइक अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है तो अभी तक आपके हस्बैंड जो आपकी कद्र नहीं कर रहे थे, जो आपके बारे में सोच नहीं रहे थे, जो आपको छोड़कर चले गए थे, जो किसी थर्ड पार्टी में मगन थे, तो वो इस हफ्ते वापस आ जाएंगे। जी हाँ, इस हफ्ते वापस आ जाएंगे। अगर आप लोगों का कोर्ट में कोई केस चल रहा है और आप डाइवोर्स नहीं लेना चाहते थे पर वो लेना चाह रहे थे, या फिर आप लेना चाहते थे तो गुस्से की वजह से, स्वाभाविक सी बात है कि गुस्से की वजह से, तो वो अब नहीं लेना चाहेंगे और वो अब आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं। इस हफ्ते उनकी एनर्जी टोटली चेंज होने वाली है, सब कुछ बदलने वाला है और वो आपको कन्विंस करेंगे, आपको समझाएंगे कि प्लीज़ ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। आपका गुस्सा जायज़ है, इन्होंने जो किया है उसके लिए आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन आपके हस्बैंड या वाइफ के अंदर बहुत हद तक चेंजेस आने वाले हैं, समझ रहे हैं। और जैसी ज़िंदगी जीने के बारे में शुरू में आप दोनों ने सोचा था, वैसी ही ज़िंदगी आप दोनों जी पाओगे। अच्छा, थर्ड पार्टी, इधर हम थोड़ा सा ये भी कहेंगे कि इधर थोड़ी ब्लैक मैजिक, थोड़ी नेगेटिव एनर्जी का भी कमाल था। जो भी हुआ था वो थोड़ा सा नेगेटिविटी भी थी, समझ रहे हैं। और इसी वजह से हो सकता है कि इनकी फैमिली ऐसा करवा रही हो, फिर कोई थर्ड पार्टी, तो उसकी वजह से भी आपके पार्टनर आपसे दूर हो रहे थे। लेकिन इस हफ्ते कुछ ऐसा मिरेकल होगा, कुछ ऐसा चमत्कार होगा, या फिर आपने इतनी प्रार्थनाएं की हैं, अचानक ही कुछ सडनली ऐसा होगा, आपने सोचा भी नहीं कि ऐसा हो सकता, आपने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी इस इंसान की। और हम देख भी रहे, तो आप तो किसी और के साथ लाइफ में शायद आगे बढ़ने के बारे में भी आप में से 50% लोग सोच रहे हैं। शायद अब आप कंपेयर करने लगे हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आया है और अब आपको लगता है, या फिर आपको लोग बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं कि यार कब तक इंतज़ार करोगे, कब तक ऐसे ज़िंदगी का बोझ ले रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, अब कोई अच्छा से इंसान देखकर शादी कर लो या फिर किसी और को अपनी ज़िंदगी में आने की जगह दो। तो लोग शायद आपको फोर्स भी करते हैं और आपकी ज़िंदगी में कोई आ भी रहा था तो आप कंपेयर कर रहे थे कि ये ठीक है कि ठीक नहीं है, मतलब ये उससे तो बेहतर ही है, चलो ठीक है, जो लोग कहते हैं वो मैं मान लेती हूँ, मैं कर लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ। तो शायद आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा ख्याल था, क्योंकि आप ना इंतज़ार कर कर के थक गए और आपको अब लगता है कि वेट करूँ, मूव ऑन करूँ, अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ आगे बढ़ूँ, या फिर आज भी इस व्यक्ति का इंतज़ार करूं जिसने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, जिसने कभी मेरी वैल्यू नहीं की। तो हम बताएं, इधर डियर, ब्लैक मैजिक का, नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा रोल रहा है आप लोगों को अलग करने में, थोड़ी सी इमेच्योरिटी रही है, लेकिन आपको बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं करना है ना। अगर ये आपको छोड़कर चले गए हैं तो इस हफ्ते ये उस थर्ड पार्टी को छोड़कर ही आएंगे। इस हफ्ते ये उसे छोड़कर आएंगे आपके पास और आपसे माफ़ी मांगेंगे। आप सोच भी नहीं सकते, एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ये ऐसा करेंगे। लेकिन जब होता है ना कि जब वो भूत उतर जाता है ना दिमाग का, वो नेगेटिविटी जब निकल जाती है ना, तो फिर इंसान को समझ में आ जाता है, उसका दिमाग खुल जाता है।
जिस दिमाग को, जिस आत्मा को किसी नेगेटिव एनर्जी ने कंट्रोल करके रखा था। कुछ ऐसा होगा, बस यूँ समझ लो कि शायद ईश्वर नहीं चाहते कि आप इस व्यक्ति के साथ लाइफ में आगे बढ़ें, या फिर ईश्वर नहीं चाहते कि आप दोनों का साथ टूटे। रहा होगा कुछ कर्मा, रहा होगा आप दोनों का, जो आप दोनों अलग हुए, दूर रहे और दर्द सहा आपने, पर दर्द में कहीं न कहीं वो भी थे, क्योंकि शायद उन्होंने कोई गलती की थी जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी, या फिर उस थर्ड पार्टी ने उनको बांध के रखा था बिल्कुल। वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। तो डियर, अभी ईश्वर का चमत्कार यही होगा कि वो सब कुछ ख़त्म होगा और आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी। काफ़ी लोगों के बीच यहाँ पर डिस्टेंस दिख रहे हैं, डिस्टेंस रिलेशनशिप है। अब अगर फैमिली इशू है आप लोगों के दरमियान, तो अब फैमिली भी नहीं रोक पाएगी आप दोनों को एक होने से। समझ रहे हैं? अब फैमिली भी नहीं रोक पाएगी और आपके रिश्ते में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। पहले ऐसा होता था ना कि आपके जो पार्टनर थे, आप मेल हो फीमेल हो, पर वो आपके साथ जैसे कि उस खुशी से ज़िंदगी जी ही नहीं रहे थे, जैसे कि आप में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे, आपकी किसी बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। आप उनसे कुछ पूछते थे, वो कोई जवाब ही नहीं देते थे, जैसे कि ज़बरदस्ती इस रिश्ते में बंधे हुए हैं। कुछ ऐसा था ना। देखो, वो खुद भी ऐसा नहीं कर रहे थे, खुद नहीं कर रहे थे, उनसे करवाया जा रहा था। जब कोई साधारण इंसान किसी पावरफुल एनर्जी के कंट्रोल में आ जाता है, तो वो अपना संयम खो देता है, उसका खुद का दिमाग काम नहीं करता। समझ रहे हैं? उसका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, उसका थर्ड आई चक्र भी ब्लॉक हो जाता है। हार्ट चक्र जब ब्लॉक होता है तो संवेदनाएं मर जाती हैं, फीलिंग्स मर जाती हैं, इमोशंस, जज्बात मर जाते हैं, सही बुरे की परख ख़त्म हो जाती है। और जब थर्ड आई चक्र ब्लॉक होता है तो इंसान लाइफ में ये सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है उसकी, कि मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, और ये बोलूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगा तो ये हो जाएगा। उसे कुछ पता ही नहीं चलता, वो बस बोले जाता है, बोले जाता है, बोले जाता है। उसे नहीं पता होता कि इन शब्दों का सामने वाले पर क्या असर पड़ रहा होगा। मतलब कि तर्क शक्ति, डिसीजन पावर ख़त्म हो जाती है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी व्यक्ति पर कोई ब्लैक मैजिक करता है तो वो 3 चक्रों पर तुरंत इफ़ेक्ट डालती है। एक तो मणिपुर चक्र, दूसरा हार्ट चक्र और तीसरा थर्ड आई चक्र। तो इनकी ज़िंदगी में कोई नेगेटिव एनर्जी ही थी। अब कौन थी ये? फैमिली थी, कोई थर्ड पार्टी थी, कोई थर्ड पर्सन था, कौन था पता नहीं, पता नहीं। लेकिन अब इन्हें समझ में आ गया है। इनके हार्ट चक्र की हम स्पेशली देख रहे हैं कि हीलिंग हुई है, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि सच इन्हें अब दिखाया जाए। ईश्वर अब कहीं न कहीं आपकी मदद कर रहे हैं, और ईश्वर नहीं चाहते कि आपने ज़िंदगी में ऑलरेडी इतना कुछ सह रखा है, आप किसी के कहने पर या फिर भावनाओं में बहकर आप किसी नए इंसान के साथ ज़िंदगी की शुरुआत करें, और जितना दर्द आपको यहाँ मिला है उससे भी ज़्यादा दर्द आपको वहाँ से मिल जाए। तो इस वजह से अब आप लोगों के दरमियान बहुत हद तक चीज़ें ठीक होने वाली हैं। अब आप देखो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप अपने हिसाब से समझ लो। अगर आप अनमैरिड हैं, आप किसी से प्यार करते थे, वो चले गए थे आपको छोड़कर, किसी थर्ड पार्टी के पास चले गए थे, तो वो खुद नहीं गए थे, वो वहाँ पर एक नेगेटिव एनर्जी काम कर रही थी। वो जो भी बिहेव कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, वो खुद नहीं कर रहे थे। वो आपने खुद भी कभी देखा कि जो इंसान इतना अच्छा हो, जितना केयरिंग हो, वो सडनली ऐसे कैसे बदल सकता है? अगर किसी के अंदर सडनली परिवर्तन आया है तो ये समझ लो कि वो नेगेटिव एनर्जी का ही कमाल है। किसी भी इंसान को बदलने में वक्त लगता है, धीरे 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 बदलता है, पर वो इंसान सडनली बदल गया, उसने सडनली आपके साथ बुरा कर दिया, तो ज़रूर यहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है। ठीक है? तो ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर कोई आया है तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना, सोच समझ कर डिसीजन लेना, मैच्योरिटी दिखाना। ठीक है? और याद रखना कि अगर आपका कुछ कर्मा है तो आपको उसे क्लियर करना पड़ेगा।
जब आप अपना कर्मा क्लियर कर लेते हैं ना, तो जिस पति या पत्नी के साथ आज आप रह रहे हैं, जिसे आप बुरा समझ रहे हैं, अगर आप मेडिटेशन करने लग जाएं, अगर आप कर्मा क्लियर कर लें अपना, तो वो इंसान भी आपको दर्द देना बंद कर देता है। लेकिन याद रखना, अगर आप कर्मा क्लियर नहीं करते अपना, अगर आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव नहीं करते हैं, तो चाहे आप रोज़ इंसान बदलें, पर हर इंसान आपके दुख का कारण बनेगा। ध्यान रखना, ठीक है। इसी वजह से कहते हैं, अगर मन शांत है तो आप घर पे बैठकर ही बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर आपका मन अशांत है तो आप हिमालय की गुफाओं में जाकर भी वही खिचड़ी पकाते रहेंगे। सबसे बड़ी बात होती है मन का शांत होना और स्पिरिचुअल होना। तो प्लीज़ आप अपना कर्मा क्लियर करिए, आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट दिखाइए, थोड़ा मेडिटेशन करिए। और आप डेफिनेटली मेडिटेशन करेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में पहले से और अब में कितना परिवर्तन हुआ है, ठीक है। बाकी हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो ये होने वाला है इन 7 दिनों में अनएक्सपेक्टेड आप दोनों के बीच, जो आपने सोचा भी नहीं है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि लोगों का काम तो देखो कहना ही होता है। वो तो कहते रहते हैं ये ऐसा वो वैसा, उसने ये किया वो किया। मत परवाह करिए दूसरों की, अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साईं राम।